हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैथ साइड की बुक है क्लास 7 की पार्ट 1। ठीक है, उसमें पहला वाला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है उन सबके सलूशंस आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम या फिर नंबर नेम इंडियन सिस्टम में। ठीक है, नंबर नेम इंडियन सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो नंबर लिखे हुए, यहाँ नेम लिखे हुए कि नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 1 के बाद कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 1000 हो गया। 1 के बाद 4 जीरो जाएंगे तो 10,000 हो गया। और इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, इंडियन सिस्टम का मीन्स है यहाँ पे 3 नंबर के बाद कोमा आ जाता है, 3 नंबर के पहले कोमा आ जाता है, फिर इसके बाद 2 नंबर के बाद कोमा रहता है। अब यहाँ पे 1 लाख लिखा, 1 लाख में 5 जीरो होती है, तो देखो 3 नंबर के पहले कोमा है, फिर 2 नंबर के पहले कोमा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है 9 को कितने टाइम लिखा है, 6 टाइम लिखा है, तो ये हो जाएगा 9,99,999। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किससे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 1 होती है, ये 10, 100, 1000, 10,000, फिर ये लाख आ गई। ठीक है, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बोलते हैं, इंडियन सिस्टम को, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक द नंबर्स इनटू पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बताया था 56019 है। 5 6 किसके प्लेस पे है, 5 है यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे। देखो 56,019 लिखा, तो 56, तो यहाँ पे हम लोगों ने 50,000 को अलग ब्रेक कर लिया, 6,000 को अलग ब्रेक कर लिया। ठीक है, 0 को लिख लिया, फिर 10 को लिख लिया, फिर यहाँ पे 9 को लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉल टू बिग, सबसे पहले स्मॉल वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा बिग नंबर। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले बिग नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल नंबर, लास्ट में आ जाएगा स्मॉल नंबर। जैसे यहाँ पे 3 4 1 1 2 है, 3 4 से बड़ा 41 होता है, 41 से 51, तो देखो सबसे बड़ा कौन, 51 लास्ट में है। और यहाँ पे देखो 54 जो है सबसे बड़ा नंबर, 41 है, फिर 41 यहाँ पे 950, यहाँ 508, तो 950 ग्रेटर है 508 से, तो यहाँ पे इसको मिडिल में आके लिख दिया है। अब यहाँ पे है फेस वैल्यू वर्सेज प्लेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू, द डिजिट इटसेल्फ। जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट होती है इटसेल्फ में, और प्लेस वैल्यू द डिजिट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। अब जैसे एग्जाम्पल है 4 5 6 3 2 में, अब इसमें देखो फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर होगा वही लिख देंगे, डायरेक्ट हम उस नंबर को ही लिख देंगे, जैसे 5 लिख दिया। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर किस पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4, मतलब ये 1000 की पोजीशन पे है, मीन्स 5 में 1000 का मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। तो सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर मतलब ऐड +1। उस नंबर में जो नंबर गिवन है उसमें हमने अगर ऐड 1 कर दिया तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका हमने क्या किया, सक्सेसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अभी कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, जैसे ही 1 को ऐड करेंगे 6 डिजिट हो जाएंगी, फर्स्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, और प्रीडेसेसर मीन्स होता है जस्ट बिफोर, उसके पहले वाला नंबर, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस नंबर में से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो यही नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रिकैप एक्सरसाइज, तो हम लोग रिकैप एक्सरसाइज को इसको सॉल्व करेंगे कॉपी पे। ठीक है, अभी हमने बुक पे बताया था। तो यहाँ पे पढ़ा है चूज ए सुटेबल टर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, असेंडिंग एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन ए नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग फिल करेंगे, इसमें आ जाएगी फेस वैल्यू, सॉरी नहीं आ जाएगी प्लेस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन है ना, तो यहाँ आ जाएगी प्लेस वैल्यू। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इज कॉल्ड, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जैसे हमने 5 वहाँ बताया था, तो आ जाएगी फेस वैल्यू, यहाँ फिल कर देंगे। वे नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जैसे हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब लास्ट में एक्सपेंडेड फॉर्म ही आएगा। राइटिंग नंबर एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट डिजिट्स इज कॉल्ड इट्स
एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे रिकैप एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बताया था पहले वाले में प्लेस वैल्यू आएगा, फिर फेस वैल्यू आएगा, असेंडिंग फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये हमने बताया था। अब देखो यहाँ बता दे रहे हैं जैसे 2 3 5 6 0 है, इसमें प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जैसे वो 5 की फाइंड आउट करनी, और 5 किस पोजीशन पे है? 5 है 100 की पोजीशन पे, 1 10 100। तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो इसकी हो जाएगी 500। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम पूछे फेस वैल्यू ऑफ 3 की पूछे, फेस वैल्यू ऑफ 3 की, तो क्या हो जाएगी? ये डायरेक्ट हम लोग वही डिजिट लिख देते हैं, डायरेक्ट वही डिजिट लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें है कॉन्सेप्ट चेक है, पुट कोमाज इन द करेक्ट प्लेसेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड राइट इन वर्ड। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ इनके जो गिवन नंबर है इनमें कोमाज लगाने हैं। ठीक है, कोमा लगाने, और फिर कोमा लगाने के बाद उनको लिखना है वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, 9 8 3 4 7 ये ए पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाना, तो कोमा देखो कैसे लगेगा। हम लोग 3 नंबर के पहले लगाते हैं, 3 नंबर के पहले कोमा लगाएंगे, तो 9 8 कोमा 3 4 7 ये हो जाएगा यहाँ पे कोमा। हमेशा याद रखना इंडियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 3 डिजिट याद रखना, फिर 2 डिजिट, फिर अगेन 2 डिजिट, मतलब कहने का है 3 डिजिट के पहले कोमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे कोमा लगता है इंडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 थी तो हमें पहले क्या 1 2 3 डिजिट पहले कोमा लगाया। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो हम लोग यहाँ कोमा लगा देते, नंबर कोई है नहीं तो इसलिए कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखना है अब वर्ड्स में। तो ये है 10, ये है यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000, तो कितना है हुआ 98,000। तो इसको लिखेंगे हम लोग 98,000, फिर क्या है 300। ठीक है, जब जैसे ही हम लोग यहाँ पे जैसे 98 है तो यहाँ पे याद रखना 90 और इसके बीच में क्या आ जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे लाइन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 क्या है 300 की जगह है तो 100 लिख देंगे। अब 47 को क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे और 7, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 2 के बीच में अगर आता है तो ये लिखेंगे इस प्रकार से। ये हो गया ए वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट है यहाँ पे 46370। अब इसको हम लोग को लिखना है इंडियन सिस्टम में, तो देखो 46370। अब आप लोग भी लिख लेंगे तो 1 2 3 काउंट कर लिया, कोमा लगा लिया, ये आ गया हमारे इंडियन सिस्टम में, लिख लिया कोमा लगा लिया। अब यहाँ पे क्या है 46, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40 और यहाँ पे लिख लेंगे 6। फिर क्या है 300, कितना है 300, 46,000, 1000 भी लिखेंगे ना, फिर 300 इस प्रकार से नहीं 3 वर्ड्स में लिखना है ना 300। अब यहाँ पे क्या है 70, तो डायरेक्ट 70 लिख देंगे, ये हो जाएगा। ये बी पार्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे 96532। ठीक है, इसको लिखेंगे 96532, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे कोमा लगा लेंगे, 1 2 3 यहाँ पे लगा लिया। इसको लिखेंगे तो ये 96,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 96,000। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा 1000। फिर क्या है 500, ठीक है, और 32 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो यहाँ कोमा लगा लिया, तो इन्होंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 6720। ठीक है, 6720। तो देखो यहाँ पे 6,720 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, एक स्टैंडर्ड में फॉर्म होती वही। तो यहाँ पे अब 6 किसके प्लेस पे है, तो 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पे, तो 6 मल्टीप्लाई कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का, प्लस 7 किसके प्लेस पे, 100, तो देन 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 किसके प्लेस पे है, 10, देन 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब 0 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे, या फिर ऐसे लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस 700 और प्लस 20। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और लिखेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे, तो जिसके प्लेस पे जो है उसने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, ए पार्ट हो गया। इसी प्रकार से बी पार्ट है। बी पार्ट है यहाँ पे 21,945। इसको देखो, तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, देन ये किसके प्लेस पे है, देन 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 कर लो, प्लस 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 20,000, प्लस ये हो जाएगा 1000। देखो कोमा हमको लगाना ही पड़ेगा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 प्लस 40 प्लस 5, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सी पार्ट है। ठीक है, सी पार्ट जो है यहाँ पे 96532, 96532 ये है 6 वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको करेंगे। यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई 10,000, हम तो डायरेक्ट भी ले सकते, लेकिन समझाने के लिए इस प्रकार से आप लोगों को कर रहे हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख ले। ये हो जाएगा 90,000, ये क्या हो जाएगा 6,530 और प्लस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर इनको ब्रैकेट अलग अलग कर ले, एक ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में करना। एक नंबर ये लिखा हुआ, एक नंबर ये लिखा हुआ, एक नंबर ये लिखा हुआ, 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट को काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिजिट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिजिट, इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। ठीक है, 5 डिजिट समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट। इसमें भी 5 डिजिट है, और ये इसमें भी 5 डिजिट है। डिजिट देख लिया आप लोगों ने, 5 5 5 6। तो हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले स्मॉल वाला लिखना है, लास्ट में सबसे पहले हमको बिग वाला लिखना है। ठीक है, तो बिग वाला ये सबसे हमारा लास्ट में आएगा, ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा, तो ये लास्ट में आएगा। अब हम किस में फाइंड आउट करेंगे, इन जो 3 गिवन है 5 डिजिट के, इनमें से फाइंड आउट करेंगे इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटे के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी डिजिट देखेंगे, पहली वाली डिजिट को चेक करेंगे, पहली वाली डिजिट को। तो पहली वाली डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा हो गई, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 6 डिजिट के पहले आएगा,
ये बाद में है। अब हम लोग कंपेरिजन किस में करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। अब देखो ये किस पोजीशन पे आएगा, 4 नंबर है, ये 4 पोजीशन पे आएगा। हम यहाँ ये लिख रहे हैं ये 3rd पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इन दोनों में ये ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और इसमें चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 और 1 दोनों 1। अब हम लोग सेकंड डिजिट पे आएंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है। अब 0 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 0 क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 0, 0 बड़ा है, तो इसके मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया। ये वाला नंबर हमारा आ गया सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट नंबर पे हमारा ये वाला नंबर आ गया। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, किसको लिखेंगे, इसको 10,506। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम लोग सेकेंड वाला, ये हो जाएगा 18,704। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, 3 वाला, ये हो जाएगा 89,999 और फिर लास्ट में हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला नंबर गिवन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, डिजिट देखो इसमें क्या है, 5 डिजिट। ये समझने के लिए कि अपने आप ऐसे करके चेक कर लो। ठीक है, इसमें भी कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। ठीक है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। तो देखो जिसमें 4 डिजिट है वो सबसे छोटा नंबर हो गया, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, हम अब आते हैं सेकेंड नंबर को चेक करेंगे। देखो 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट। आप सबसे पहले फर्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे। फर्स्ट वाला नंबर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। तो अब इसमें से बताओ, इन तीनों में से छोटा कौन सा होगा, इन तीनों में से छोटा कौन सा हो, छोटा हमारा ये वाला नंबर हो, क्योंकि 2 सबसे छोटा है, तो ये सेकंड पे आ जाएगा। अब कंपेरिजन करेंगे इसमें और इसमें से, पहले नंबर से करेंगे। ये नंबर 9 है, ये नंबर 3 है, कौन छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये 3rd पे आ जाएगा, और ये सब नंबर सबसे बड़ा है, ये 4th पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहला लिख ले 6213, सेकंड में है 23765, अब 3rd में है 37,456, 4th में है हमारा 98,999। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है अडेप्टिव रीजनिंग। ए लोकल बस स्टॉप हैंडल्स इतने पैसेंजर पर वीक, हाउ वुड यू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, लिख लिया। पैसेंजर्स इन लोकल बस में पर वीक इक्वल टू 76,400। ठीक है, तो इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, तो 76 यहाँ पे, तो यहाँ पर ये देखो किसके प्लेस पे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 76,000, वर्ड्स में लिखना है ना, 1,400, बस ये वर्ड्स में लिख दिया। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी गई है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की पूछी गई है। अब 7 किसके प्लेस पे है, 7 है यहाँ 10,000 के प्लेस पे। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 पे, तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10,000 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 70,000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की क्या है, 70,000। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट इट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, गिव एन एग्जाम्पल यूजिंग ए 5 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, वो डिजिट ही होती है अपने आप में। प्लेस वैल्यू क्या होती है, डिजिट होती है, और मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन, वो किस पोजीशन पे है। जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या था, जो प्लेस वैल्यू 7 पे थी, तो 7 किस पोजीशन पे था, 10,000, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 54,321 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ए प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हमको किसकी निकालनी है, 4 की निकालनी है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू,
तो हमने फेस वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या 4 की निकालनी है तो 4 ही रहेगा, वही डिजिट रहेगी, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 4 था, 4 में लिख लिया, किसमें फेस वैल्यू। अब 4 किसके प्लेस पे है तो 1, 10, 100 और 1000 के प्लेस पे है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1000 का मल्टीप्लाई कर लिए, इसका आंसर हो गया 4000। ये आ गई इसकी क्या आ गई प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 भी कंप्लीट हो। तो जो रिकैप एक्सरसाइज थी इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है ना, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।